आज हम बात करेंगे मीन अर्थात समांतर माध्य के बारे में। समांतर माध्य बहुत ही लोकप्रिय माध्य हैं क्योंकि यह काफ़ी सरल और उत्तम है। साधारण बोलचाल में हम इसे औसत भी कहते हैं और औसत ज्ञात करने का तरीका आप सब लोगों को पता ही होगा कि औसत का मतलब होता है जितनी भी राशियां हमें दी हुई हैं उनका यदि हम योग कर दें और राशियों की संख्या का उसमें भाग दे दें तो हमें औसत ज्ञात हो जाता है। क्राउस्टन और काउडेन के अनुसार किसी भी श्रेणी का समांतर माध्य उसके पद मूल्यों के जोड़ में पदों की संख्या का भाग देने पर प्राप्त होता है। अर्थात जितने भी पद मूल्य हमें दिए हुए हैं उन्हें यदि हम जोड़ दें और नंबर्स उनके कितने हैं, पद मूल्यों की संख्या कितनी है, उस संख्या का यदि हम भाग दे देते हैं तो हमें समांतर माध्य ज्ञात हो जाता है। समांतर माध्य हम यहाँ पर व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं ये समझने का प्रयास करेंगे। व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य दो तरीकों से ज्ञात किए जाते हैं, एक तो प्रत्यक्ष रीति और एक लघु रीति। प्रत्यक्ष रीति जिसे हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, उसमें समांतर माध्य या सरल समांतर माध्य को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले पद मूल्यों का योग ज्ञात किया जाता है और फिर कुल योग में पदों की संख्या का भाग दे दिया जाता है और उसके आधार पर जो भी भागफल प्राप्त होता है वही समांतर माध्य कहलाता है। मान लीजिए किसी श्रेणी के पद मूल्यों को यदि हम x1, x2, x3, x4 इस तरीके से व्यक्त करें और पदों की संख्या को कैपिटल N से व्यक्त करें और समांतर माध्य को हम x बार से प्रदर्शित करें तो ऐसी स्थिति में यहाँ आप देख सकते हैं x बार जो कि समांतर माध्य का चिन्ह है, x बार वो क्या होगा, x1, x2, x3, x4 जितने भी पद आपको दिए हुए हैं उनका योग करके उसमें पदों की संख्या अर्थात n का भाग देने पर हमें क्या ज्ञात हो जाता है, समांतर माध्य ज्ञात हो जाता है। यह विधि बहुत ही सरल है जिसमें आपको सिग्मा x मतलब पदों की का योग जितने भी पद हैं उनका और n का मतलब होता है पदों की संख्या, अर्थात यहाँ x बार समांतर माध्य है, सिग्मा x पद मूल्यों का योग है और n पदों की संख्या है। यहाँ पर हम पद मूल्यों के योग में पदों की संख्या का भाग देकर x बार अर्थात समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। समांतर माध्य ज्ञात करने में जो प्रक्रिया है समांतर माध्य को ज्ञात करने की वो इस तरीके से रहती हैं। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि 7 बच्चों की लंबाई इस तरीके से दी हुई है 64, 59, 67, 69, 65, 70 और 68 ये लंबाई दी हुई है। तो हम इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे जिसमें हम सबसे पहले जो नंबर्स हैं क्रम संख्या के रूप में इसे लिख देंगे। 1 से 7 तक ये आपको दे रखी है लंबाई और ये लंबाई आपने लिख ली। अब इसका क्या किया, योग किया जिसे हम क्या कहेंगे, सिग्मा x। ये लंबाई क्या कहलाती हैं, x कहलाती हैं और इसका योग किया तो हमने क्या प्राप्त किया, सिग्मा x 4, 6, 2 और n कितना है अर्थात नंबर कितने हैं, पदों की संख्या कितनी है, 7 है। तो आप इसको सूत्र में लिखेंगे समांतर माध्य इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। तो यहाँ सिग्मा x कितना आया, 462 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा। तो हमें समांतर माध्य कितना प्राप्त होगा, 66 समांतर माध्य प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त ये जो अभी हमने सॉल्व किया ये प्रत्यक्ष रीति से हमने समांतर माध्य ज्ञात किया। अब हम लघु रीति से भी समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं जिसमें हम इसी उदाहरण को लघु रीति से भी सॉल्व करेंगे।
लघु रीति का प्रयोग सामान्यतः इसलिए किया जाता है कि यहाँ तो अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा वो बहुत छोटा सा था, उसे करना बहुत आसान था। लेकिन अगर आपके आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लघु रीति का प्रयोग करते हैं, अर्थात शॉर्टकट मेथड से समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। इस रीति का प्रयोग गणनाओं को कम करने के लिए किया जाता है और इसकी जो प्रक्रिया रहती है शॉर्टकट मेथड से समांतर माध्य ज्ञात करने की प्रक्रिया, वो इस तरीके से रहती हैं। सबसे पहले हम जो भी श्रेणी दी हुई है उसके किसी मूल्य या अन्य किसी सुविधाजनक अंक को हम क्या कर लेते हैं, कल्पित माध्य मान लेते हैं। और इसके लिए प्रायः जो माध्य दिए हुए हैं या जो वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं x के रूप में, वही वैल्यू में से हम कोई एक अंक लेकर उसे कल्पित माध्य मानते हैं, तो हमारा आकलन बहुत ही आसान हो जाता है। उसके बाद जो भी कल्पित माध्य हमने लिया है, यानी जो भी पद मूल्य दिए हुए हैं उनमें से कोई एक कल्पित माध्य जिसे कि हम a कहेंगे, उसे हम चुन लेते हैं। अब यहाँ पर ये कंपलसरी नहीं है कि आप उसी में से चुनें, उसमें से चुनने पर आपको कैलकुलेशन और गणना में काफ़ी सरलता रहेगी। लेकिन आप उस रेंज से बाहर भी अगर कोई लेते हैं a, यानी कल्पित माध्य, आप अपनी कल्पना में कोई भी अंक लेकर ले सकते हैं, उससे आपके उत्तर में कोई फ़र्क या आकलन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन सामान्य तौर पर सुविधा के लिए हम जो पद मूल्य दिए हुए होते हैं उन्हीं में से किसी एक को कल्पित माध्य मान लेते हैं और उस श्रेणी के प्रत्येक पद मूल्यों, यानी जो भी x की वैल्यू दी हुई है, उसका विचलन ज्ञात किया जाता है। और विचलन ज्ञात करने के लिए पद मूल्यों में से कल्पित माध्य को घटा दिया जाता है और विचलन को हम dx के से प्रदर्शित करते हैं। यानी जो भी x है उसकी d का मतलब होता है आपने डेविएशन निकाला है, विचलन निकाला है, तो उसको स्मॉल d और x से इस तरीके से व्यक्त किया जाता है। और उसके पश्चात जो भी विचलन हमें ज्ञात हैं उनको पद मूल्य में से कल्पित माध्य को बाकी निकाल दिया जाता है। उसके बाद जो भी विचलन मिले हैं dx, उसका योग कर दिया जाता है और पदों की संख्या n ज्ञात करते हैं। इसके पश्चात माध्य ज्ञात करने के लिए निम्नांकित सूत्र का प्रयोग कर लिया जाता है, जिसमें x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n, यानी जो भी हमने पद विचलन लिए हैं उसका और कल्पित माध्य, यानी जिससे भी पद विचलन लिए हैं उसके आधार पर हम इस दिए हुए सूत्र से समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। यहाँ x बार यानी समांतर माध्य है, a कल्पित माध्य है, सिग्मा dx जो भी विचलन हमने लिए हैं उनका योग है और n पदों की संख्या को बताता है। यहाँ हम एक उदाहरण से इसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए यही उदाहरण जो हमने अभी लिया था जस्ट पहले, उसी को हम सॉल्व करते हैं किस मेथड से, शॉर्टकट मेथड से। तो शॉर्टकट मेथड में हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी एक जो भी पद आपको दिए हुए हैं उनमें से हम एक कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो यहाँ मान लीजिए हम कल्पित माध्य कितना लेते हैं, 65। तो ये सारे पद मूल्य हमने यहाँ लिख लिए और कल्पित माध्य हमने कितना मान लिया, 65। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, dx कैसे ज्ञात करेंगे, x माइनस a, यानी x की वैल्यूज़ तो ये दी हुई है 65, 59, 67, 69, 65, 70 और 68, तो ये सारे x हैं और a हमने माना है 65। तो इन सारे x में से a को बाकी निकालकर हम विचलन ज्ञात करेंगे, जिसको कि हम क्या कहते हैं, dx कहते हैं। और ये dx कितना आएगा, यहाँ आप देखिए 64 माइनस 65 करेंगे तो कितना आएगा, -1। 59 माइनस 65 तो -6। 67 माइनस 65 2। 69 माइनस 65 4। फिर 65 माइनस 65 तो 0। 70 माइनस 65 तो 5 आ जाएगा और 68 माइनस 65 तो 3 आ जाएगा। और इस तरीके से हमें
कल्पित माध्य से विचलन ज्ञात हो जाएंगे। और ये जो भी विचलन हमें ज्ञात होंगे, यहाँ ये 2 विचलन शुरू के ऋणात्मक हैं, बाकी ये सारे धनात्मक हैं। तो धनात्मक को आप अलग जोड़िए, पॉजिटिव को, नेगेटिव को अलग जोड़िए, और उनका जो भी डिफरेंस आता है, यानी जो भी टोटल योग आता है, वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, इस उदाहरण में सिग्मा dx होगा। और इस तरीके से हम सिग्मा dx ज्ञात करेंगे और फिर उसे यहाँ पर सूत्र में लिख देंगे। और सूत्र आपको पता ही है क्या है आपका, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। तो यहाँ x बार क्या हो जाएगा, a कितना लिया है हमने 65, तो 65 प्लस सिग्मा dx कितना आया 7, और पद मूल्यों की संख्या भी कितनी थी 7, तो 65 प्लस 1 यानी 66 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल वही होगा जो हमने प्रत्यक्ष रीति और आपका शॉर्टकट मेथड सार किसी से भी आप ज्ञात करिए, आपको उत्तर क्या मिलेगा, बिल्कुल समान मिलेगा। तो इस तरीके से हम समांतर माध्य व्यक्तिगत श्रेणी में ज्ञात करते हैं। थैंक यू।